नमस्कार, आप देख रहे हो बात अपने गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास क्या कुछ हुआ उसके बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नज़र हम शुरुआत में डालेंगे मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी हमें मिली है वो यह मिली है कि जो मार्च में गर्मी है वो आपको सता सकती है, गर्मी आपको तपा सकती है, क्योंकि लास्ट मार्च तक और यूँ कहें कि 20 तारीख के बाद में जो गर्मी है वो एकदम बढ़ेगी, जिससे जो आम जीवन है उसका जो जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त होगा। तो मौसम विभाग के अनुसार गर्मी इस बरस यानी कि इस मौसम में ज़्यादा पड़ने की संभावना। और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि आज संडे है और संडे का दिन आपसे विचारों का तालमेल, आपसे रूबरू। तो आप अपने विचार हैं वो ज़रूर हमें अवगत कराएं कि आपका विचार क्या विचार हैं, आपके किस प्रकार क्षेत्र में कार्य होना चाहिए। आने वाले गर्मी के समय आपको गांव ग्राम पंचायतों की जो हालात है वो किस प्रकार की होनी चाहिए और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो हरिमोहन सैनी जी बहुत बहुत नमस्कार। हरिमोहन जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आप जुड़े। लेकिन आप जुड़ने से जुड़े और जुड़ के आप शेयर भी किया करो सर, क्योंकि आप जब शेयर करोगे, जब हमसे लोग ज़्यादा जुड़ेंगे और तो अपना एक परिवार बढ़ेगा, और परिवार बढ़ेगा तो अपनी जो बातें हैं, जो हालचाल है, उसके साथ साथ अपने जो क्षेत्र की जो समस्या है, परेशानी है, बातचीत है, वो भी आसानी से अपन कर सका। तो सबसे बड़ा समाचार वही सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की एक मुहिम बदलेगा सवाई माधोपुर के तहत अब बूढ़े, बच्चे, जवान, नागरिक जुड़ने लगे हैं। और सवाई माधोपुर में आपने देखा, सुना भी होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देख लिया होगा कि सवाई माधोपुर में जगह जगह अतिक्रमण थे। बच्चों ने साफ़ सफाई का कार्य चालू किया है, उनके साथ बुजुर्ग भी उनके साथ आए। तो एक मुहिम थी, इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अब बच्चे और बुजुर्ग तो साथ आ चुके हैं, अब नौजवानों की और महिलाओं की बिल्कुल दरकार है। और सवाई माधोपुर ही नहीं कि सवाई माधोपुर के आसपास जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समितियां हैं, यहाँ से भी लोगों को जुड़ना पड़ेगा और अपने क्षेत्र की जो सवाई व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए बदलेगा सवाई माधोपुर के तहत बदलेगा गांव, वो भी आपको बदलना पड़ेगा। तो आप लोग जिला कलेक्टर की मुहिम में साथ दे और बदलेगा सवाई माधोपुर के तहत अपने आसपास की जो व्यवस्था है उसका ध्यान रखते हुए इस मुहिम को बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि हम बदल सके, हमारा स्वास्थ्य में परिवर्तन आ सके। और 10 कदम उन्होंने एक संदेश दिया था कि 10 कदम 10 वोल्टर। अगर आप अपने घर के सामने 10 कदम लेफ्ट में और 10 कदम राइट में साफ सफाई रखेगा और आप रखेगा, वैसे अपना बगल वाला रखेगा, तो आपका जो मोहल्ला है वो बिल्कुल स्वच्छता की ओर और साफ सफाई है वो बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन आज भी हमने देखो कई ग्राम पंचायत में हमने ये बात देखी कि जिला कलेक्टर भले सो सवाई माधोपुर में एक मुहिम चला, सवाई माधोपुर में बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा आदमी जरूर जुड़े हो, लेकिन गांव की जो पोजीशन है, गांव की जो स्थिति है वो आज भी झुकी हुई है। अगर ग्राम पंचायत का सरपंच और मेंबर भी अगर ये मुहिम को चलाए तो हो सकता है कि गाँव की जो पहल है वह में भी परिवर्तन है, गाँव में साफ सफाई में भी सुधार आया, गाँव में कीचड़ हो रही है उनमें भी सुधार आया। तो लेकिन यह पहल ग्राम पंचायत में देखभाल कौन मिली, तो यह बड़ी दुख की विषय है। लेकिन इनमें आपको जुड़ना चाहिए और जितने लोग आप जुड़े हो वो अपना कमेंट और शेयर दोनों चीज़ों को आप बराबर, क्योंकि जितने लोग हमसे जुड़े हो जितने लोग भी शेयर करें ना, तो अपनी जो बात है वो एक दूसरे तक पहुंच सके। और आपका कमेंट, सर कमेंट तो आप लिखो ताकि हमको भी मालूम चले कि आप देख रहे हो, आपका काई विचार है। और बदलेगा सवाई माधोपुर ई पे आपको काई विचार है, आप ई पे काई के बचाओ, आपको या कशो लगे हो, तो ई पे अपना जो कॉमेंट है वो भी आप बिल्कुल लिख सको। आज सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा समाचार दूसरा, राज्यपाल कलराज मिश्रा सवाई माधोपुर का दौरा पे और कल सुबह यानी कि सोमवार को रणथंभौर का टाइगर नेशनल पार्क है वहाँ में वो भ्रमण करेगा। आज वह जिला कलेक्टर उनसे मुलाकात हुई और अब आगे की बात वो तो हम कल मालूम चला वो कि आज बात हुए, बाद में कई हमारे पास जैसे सूचना मिलेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन सूचना यही आई कि कल रणथंभौर में भी भ्रमण करने के लिए जाऊँगा। तो ये बड़ा समाचार। उसे अगर हम बात करें विद्यालयों की, CSC PSU की जो हालात है इनकी वो आपके सामने है। CSC PSU की जो हालात है वो बिल्कुल गंभीर हालात है। कहीं भी आज भी जो लोग हैं
वो डॉक्टर के इंतजाम में लोगों को भटकना पड़ रही हो, और लोग या तो डॉक्टर समय पे आ कौन रही है, या समय पे आ रही है समय पर सीट पे बैठ कौन रही है। यह बहुत बड़ी परेशानी है और दिक्कत है। जुगल किशोर गुर्जर जी गोठ, बहुत बहुत बधाई जुगल किशोर जी, आप जुड़े। जुगल किशोर जी, आपका जो विचार है, शायद आज मुझको लग रही हो कि आप शायद विदेश में है, और विदेश में रह अपना जो काम है, आपके गांव की जो बातचीत है वो आप सुन रहे हो, देख रहे हो। तो आपको बदलाव को सवाई माधोपुर के तहत आपका जो कहीं विचार है वो आप बिल्कुल, हरिमोहन जी आप भी अपना विचार व्यक्त करो कि आपको कहीं विचार है, और जो आपका मन में है वो आप लिख सको, क्योंकि हम आपसे आज 10 से 15 मिनट बात करवा की। तो विधायक इंदिरा मीणा को कल लगातार दौरा हो, हमने आपको कई पेजों के माध्यम से आपको लाइव दिखाई, पल पल की जो लाइव है हम तस्वीरें हमने आपको दिखाता नजर आया, और समय की व्यवस्था के कारण सुबह से लेकर शाम तक हम उनके साथ वहाँ, तो हम उनसे आपकी ज़्यादा बात भी कौन कर पाए, पूरी जो चीज़ें उन्होंने जो दौरा करे उनको लिखा गई। लेकिन हमें आपको आज कल हम समय के अभाव में आपसे मुलाकात भी कौन हो पाई, बात अपना गाँव की हम कर भी कौन पा रहा, लेकिन आज हम थोड़ा सा फ्री है तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने शुरुआत यह करी, तो CSC बरनाला का जो नवनिर्माण है भवन जो बने वो उनके भूमि पूजन करियो। उनके भूमि पूजन करने का उप तहसील से तहसील में कमनत हुई बरनाला, वहाँ पे पहुँचा, वहाँ लोग आकर ने उनको जोरदार स्वागत करो, और स्वागत की बेला में बरनाला में पैदल यात्रा के माध्यम से डीजे की धुन पर बरनाला उप तहसील में पहुँचा, अब तहसील बन गई। तो वहाँ पहुँच कर उनको स्वागत हो, सत्कार हो, उसके बाद में वहाँ से निकलिया तो बाटोदा में तोरण द्वारे बना रखियो कर्मचारियों ने, और एक जीप के माध्यम से विद्यालय में। लेकिन एक दुख की बात मैं आपको बता दूं, विद्यालय में बहुत अच्छे स्वागत करियो, और स्वागत अच्छो करियो शानदार तरीके से, डीजे भी बजा, लोग भी नाचा, टीचर भी नाचा, लेकिन कम से कम टीचरों को जो टीचरिंग की जो आदत है, टीचरिंग की जो चीज़ें हैं वो सामने, क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो अपना आप सामने आ जाए। 2 विद्यालय आसपास है, विद्यालय मॉडल विद्यालय में भी मैडम को जानो, उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैडम को जानो, क्योंकि वहाँ कर्मचारी संघ ने उनको सम्मान करो। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जो OPS लागू करिए, शायद अच्छो लगी हो इनको कि पहले इनको तनख्वाह क्यों मिल रही, पहली बार इनको तनख्वाह मिल रही हो, या पहली बार OPS लागू हुई हो, कुछ दिन बंद कर दियो, कुछ चालू कर, तो कहीं इनको बोनस भी, दिवाली पर बोनस भी मिले, तो इससे ज़्यादा ये लाभ, इससे ज़्यादा प्रभावित है। गवर्नमेंट को भी इन्हों धन्यवाद करो, विधायक को भी इन्हों धन्यवाद करो। तो कहीं न कहीं, क्योंकि जो आदमी लोभ में आ धन्यवाद करे, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद ये धन्यवाद कौन करता, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने कई टीचरों को इस बारे में लाइव जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन इस बात को नकारता हुआ नजर आया। दूसरी बात मैं बताऊं, विद्यालय में पहले हमारे विद्यालय में हमको संबोधित करे मैडम, और या फिर पहले हमारे विद्यालय में संबोधित करे, तो दोनों विद्यालयों का जो टीचर है वो भिड़ता हुआ नजर आया, उसको भी हमने लाइव के माध्यम से आपको दिखाए। तो कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह है, ये नहीं कि औकात जो हो टीचर की वो दिखा दी। एक तरफ तो मॉडल विद्यालय की जो बच्चियां हैं वो बच्चियां हमेशा लगातार सुबह से लेकर शाम तक विधायक इंदिरा मैडम को इंतजार करी, पलक फावड़ा बिछाए उनको बाद बैठी, जो नन्ही बालिका 10 साल की, 15 साल की, 20, 16 साल की जो बच्चे उनको इंतजार करी। लेकिन जो टीचर है, जो समझदार है, वो भी अड़े हुए नहीं, सब पहले हमको संबोधित करे, बाद में मॉडल विद्यालय में जा। तो ये एक दुखद विषय ही, वो हमने आपको सीधी तस्वीर दिखाई। और अगर इनमें हम बात करें तो टीचर्स जितने भी शिक्षक है वो शिक्षक आज हर बात से पल्लो झाड़वा की कोशिश कर रहे हो। आज संडे हो, हम आपको जोड़वा की कोशिश भी हमने करवा करी, लेकिन संडे के दिन हम कोई को जोड़ कौन पाए। लेकिन अगर कहीं भी अच्छी नो बता रही है कि हम पहले हमारे पास या पहले हमारे पास, तो यह निंदनीय विषय और अभद्र व्यवहार के हम कहें तो सरकार और प्रशासन इस पर एक्शन जरूर ले, और एक्शन नहीं ले तो कहीं न कहीं सरकार भी इन घाटल मोड़ में शामिल है। बिल्कुल हरिमोहन जी, ये मांग बिल्कुल आपको जायज है, लोग कर रही है, लेकिन लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है। विधायक इंदिरा मीणा से हमारी कल मैटर में बात हुई, लेकिन मुझको लगे को नहीं कि बाटोदा क्षेत्र का लोगों ने इस बारे में कोई बात करी होगी। बाहर का लोग कर रही है, लेकिन बाटोदा का बात इस मामला में बात कौन करे कि ये चीज़ हमारे गाँव में भी होनी चाहिए। अगर गाँव में एकजुट हो, अगर आप लोग सारे लोग इस बात की बात करें तो आप लोगों की यह सौगात मिल भी सके। लेकिन हालांकि विधायक ने इस सौगात देवा की पूरी कोशिश की है, वादों भी आप कर रखियो, लेकिन आपको मिलना चाहिए और जितने जल्दी हो इस सौगात को आपको लेनी चाहिए। हालांकि हम बाद में विस्तार से में बात करें तो वो विद्यालय का जो शिक्षक है उनमें शिक्षा की भी कमी दिखाई दी। दोनों विद्यालय का टीचर पहले हमारे विद्यालय में मैडम जाए, पहले हमारे विद्यालय में विधायक जाए,
ये मैं भिड़ता हुआ नजर आया, जी कि हमने आपको सीधी तस्वीर लाइव के माध्यम से दिखाई भी। तो यह कहीं न कहीं शिक्षकों की यह कमी है, यह दर्शाई, और जो मेन रोल आदमी को है वो तो नजर आए। लगातार बामनवास का 28 क्षेत्र में मीणा समाज की मीटिंग हो रही है, और समाज में कई प्रकार की जो कुरीति यहाँ पनप रही है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, नुक्ता प्रथा हो, जन्मदिन प्रथा हो, ताश बाड़े हो, शराबबंदी हो, नशा हो, इन सबको बंद करवा के लिए लगातार क्षेत्र में मीणा समाज की जो मीटिंग है वो सकर। तो आज भी मीटिंग भावड़ में हुई। अब देख वाली यह बात है, देखो प्रयास लोग कर रिया, लगातार जुड़ भी रिया, मीटिंग को बराबर श्रेय भी ले रिया, मीटिंग में लोग बढ़ भी रिया, लेकिन जी के काम पड़े न भाई उस मीटिंग को दरकिनार कर दे। हमने आपको देखिए भी बहुत से गाँव में लोग कहे कि साहब ताश खेलो बंद करो, लेकिन आज भी ताश खेलता नजर आ रही है। डीजे की हम बात करें तो लगभग डीजे शादी ब्याहों में बंद होना चाहिए। अब कतई जल्दी इन पर एक्शन ले पावे, और समाज में जो कुरीतियाँ पनप रही है, इन कुरीतियों पर आकलन, समाज को संगठित होना पड़ेगा, समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और ये मीणा समाज नहीं बल्कि हर समाज को अब संगठित, और ये जो कुप्रथा है समाज में व्याप्त है, इनको धीरे धीरे एकदम नहीं तो धीरे आपको बंद करनी पड़ेगी, तब जरा आपको भविष्य सुरक्षित रहेगा। और आपको सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको बालकों को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, और आपको अगर आगे बढ़ना, तो आपको शिक्षा पर जोर देना ही पड़ेगा। एक समाचार लगातार हमारे पेज पे हमको मिल रहा है, हमारे पास लोग डाल भी रहा, और वो समाचार जीवद का, कि साहब जीवद में कहीं जगह कादा और कीचड़ की नौबत आ रही है। सरपंच को कई बार अवगत करा दो, लेकिन सरपंच वो चीज़ को ऊपर ध्यान कौन दे रहे हो। तो ऊपर हमने सरपंच से बात करी, कल फेस टू फेस हमारी आधा घंटा सरपंच पुत्र सुरेश कुमार खट्टिक से हमारी बात हुई, और उन्होंने ये बात बोली कि साहब मैं आज ही काम चालू करवा दूं, लेकिन कहीं न कहीं जो ग्रामीण है उनकी भी कमी है। और कमी कहीं है कि ग्रामीणों ने जो सड़क है उस सड़क पर अतिक्रमण करवे लियो, एक ने 2 फीट आगे निकाल रखियो, दूसरा ने 3 फीट आगे निकाल रखियो। तो कहीं न कहीं जो वह सड़क है अब बनाओ तो खां और बनावे, क्योंकि जगह तो उन्होंने रोक रखी है। उन्होंने यह बात बोली, अगर कल ही भी वहाँ का लोग हमको सड़क बनावा के लिए जगह दे दे और अपना अतिक्रमण हटा ले, तो हम कल से वहाँ सामान डलवा दे काम चालू करवा दे। तो हमारा जो दर्शक है उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो आपकी जो आदत है, और गए गाँव में हमने भी देखियो कि आपने जो गांव को जो रास्तों 10 फीट को उनको आपने 6 फीट को छोड़ रखियो, कहीं तो 4 फीट को ही, कहीं एक गाड़ी कौन मारे, एक जीप कौन मारे। तो आप लोगों को ये जो रास्ता है ना, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और पूरा सरपंच के ऊपर आप बताओ कि सरपंच का आरोप ही मत लगाओ कि सब सरपंच काम करे, लेकिन आप लोगों गांव के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सरपंच को सहयोग करना पड़ेगा, सरपंच को सपोर्ट करना पड़ेगा। जहां आप अतिक्रमण है वहां को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों साइड से अगर आप छोड़ेगा, कम से कम 10 फीट की रोड तो आपका ही काम आएगी, आपको सरपंच का थोड़ी काम आओगी। तो हमारे पास हमने कल सरपंच से बात करी, सरपंच ने की साहब आप मत चलो देख लो, और कल से अगर ये जगह दे दे तो हम कल से काम चालू कर दे। तो आप लोगों को कहीं न कहीं इन चीज़ों को देखना चाहिए, और सरपंच को सहयोग करना चाहिए, सरपंच को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आपकी जो सड़क है वो आपके लिए बने और आपकी सुविधा हो सके। अब हम बात करेंगे बाटोदा क्षेत्र की मूलभूत जो आवश्यकता है, और हमारे पास जो कॉमेंट है उन कॉमेंट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमको कई सारा कॉमेंट मिला है, और वो कमेंट यह है कि बाटोदा क्षेत्र में यानी कि बाटोदा में 2 चीज़ को हो अति आवश्यक है, एक तो कृषि उपज मंडी और एक महाविद्यालय। सोशल मीडिया के माध्यम से आज कई सारे लोग हैं, उन्होंने भी आज पेजन पे या लिखियो भी है अपनी आईडियो पे, और हम लोग को पढ़ियो भी है कि साहब सबसे पहले तो हमारे बाटोदा क्षेत्र में महाविद्यालय होना चाहिए। और हमने यह मांग भी लगातार, हमने आप उठाओ या नहीं उठाओ, हमने लगातार ही मांग उठाई है। विधायक तक भी हमने बात की है, विधायक से हमने बात भी की है, और विधायक ने आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी आपको सौगात मिल वाली है। लेकिन अगर आप सारा लोग मिलकर ये बात को अगर हम विधायक से करता, तो शायद आप भी हमारे पास या महाविद्यालय महाविद्यालय हमारे पास होती। अगर हम महाविद्यालय की बात करें, जो बेटियां हैं 12वीं पास, जहाँ विद्यालय में स्कूल में 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास के बाद या तो गंगापुर जाना पड़े, लालसोट जाना पड़े, या सवाई माधोपुर जाना पड़े। अगर सवाई माधोपुर की दूरी तो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। गंगापुर की अगर बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। लालसोट की अगर हम बात करें तो 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। अब अपनी जो बालिका हैं, जो बेटियां हैं, उनको माँ बाप या तो पढ़ावा लायक को नहीं, क्योंकि गरीब परिवार है, या फिर दूर भेज को, तो उनके लिए उनको पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़े, पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप लोगों को बिल्कुल यह मांग उठानी चाहिए,
और अगर आप लिखित में देगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो मांग है बिल्कुल सुन ली जाएगी। और दूसरी बात ना, अभी मार्च चल रही हो, अभी मार्च में विधानसभा चल रही है, विधानसभा चलेगी, अगर आप 1-2 दिन में आज कल में ही विधायक से इस बारे में बात करें तो हो सके कि आपकी जो सौगात है आपको जल्दी मिले, लेकिन बात आपको आज कल में ही करनी पड़ेगी, जोर देर करनी पड़ेगी, समाज एकत्रित होना पड़ेगा, आपका क्षेत्र के लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, तो आपको महाविद्यालय मिल बासु कोई को रोक सके। यह बात तो हम आपको आज बता रहे हैं। दूसरी बात है कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी भी आपके पास हो सके। कल विधायक ने बिल्कुल जोर शोर से क्यों भी हो कि साहब कृषि उपज मंडी में बाटोदा की सौगात में बाटेदा को दे रहूंगी, लेकिन विलंब क्यों हो रही है, यह समझो बात है। खेत सिंह जी गुजर भिंदरा से बहुत बहुत बधाई खेत सिंह जी। तो आपका जो विचार है वो आप भी दर्शकों के सामने रख सको। तो हम बात कर रहे हैं कृषि उपज मंडी की। तो कृषि उपज मंडी अगर आप सारा क्षेत्र का लोग विधायक से अगर इस मामला में बात करें तो कृषि उपज मंडी कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि तहसील आपका बरनाला उप तहसील तो तहसील होगी। आपको यह पता हो कि तहसील हमने भी लगातार प्रयास किए हो, हमने कई सड़कन का मुद्दा उठाया, आज वो सड़क बनी भी है। आज उनको सड़क लेवा के लिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं साहब हमने यह करवा दियो, हमने यह करवा दियो। लेकिन अब 2 चीज़ हैं आपका क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की कई सारी जो सड़कें हैं वो आज अधूरी पड़ी है, उन पर आप क्यों नहीं बोले? आपको कृषि उपज मंडी चाहिए, आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको महाविद्यालय चाहिए, आप क्यों नहीं बोल रहे? सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी लिख दो, कहीं भी फर्क नहीं पड़े, लेकिन आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा। कई ऐसा विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में कक्षन की कमी है, छात्राओं को बैठवा की व्यवस्था को नहीं, तो उनकी भी आपको मांग करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम उदाहरण को बात करें तो बाटोदा विद्यालय में कृषि संकाय तो खोल दियो, लेकिन वहाँ पर ये मैडम की पहली मैडम ने कृषि संकाय तो बाटोदा में दे दियो, लेकिन विद्यालयों को बैठवा की जगह को नहीं बच्चों को। जब हमको कल वहाँ के टीचर ने हमसे बोली तो हमने तुरंत मैडम से मैंने वहीं बोली और मैडम ने वहीं उसकी घोषणा करी और बहुत जल्दी वो 4-5 कमरा अब मिल जाएगा। लेकिन हम प्रयास में यही रहेंगे, जब भी हम विधायक से मिलेंगे तो वो कमरों को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि नया सत्र में बच्चों को परेशानी न हो और बाहर ना बैठना पड़े, विद्यालय को कमरा मिल सके। तो आप लोगों को लगातार प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करेगा तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो आपको दूर होगी, वो आपकी समस्या कम होगी। दूसरी बात, हर ग्राम पंचायत की मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारा दर्शक जुड़ रहा है और नहीं जुड़ रहा तो आप उनको शेयर करो ताकि उनको पता चला। 52वां उपखंड में हर ग्राम पंचायत में आने वाला समय में आपको पानी की जो दिक्कत है, वो समस्या है, वो बरकरार बनेगी। क्योंकि पानी जो क्या या तो कहीं हैंडपम्प है को नहीं, हैंडपम्प है तो वो सही को नहीं, या उनके जो पाइप है जो गिर गई हो, तो पानी की जो दिक्कत है वो आपको बराबर अब बनने वाली है। या कहीं आपके पानी की टंकी है तो वहाँ नल समय पर कौन आ रही हो, नल समय पर आ रही हो तो वह पूरा पानी कौन आ रही हो, या 1 या 2 मिनट पानी आ रही हो। ऐसी कई समस्या हमारे पास आ रही है। जैसे अगर हम बाटोदा की बात करें तो बाटोदा में एक दिन तो बढ़िया पानी आ जाओ, सब 15 से 20 मिनट के लिए पानी आ जाओ, और एक दिन ऐसे पानी आ कि सब मात्र 2 बाल्टी पानी को भरा खाओ। आइएन जैन से कई बार के बाद भी आज तक उनमें ये चीज़ों में सुधार कौन करे। तो अगर आप लोग एकजुट नहीं होगा तो आने वाला समय में आपको जो पानी की जो दिक्कत है वो आपके सामने पहाड़ बने खड़ी हो जाएगी। तो आज ही आपको इन समस्याओं के बारे में आपको बोलना चाहिए। बिल्कुल सैन जी, हम भी यही बात बोल रहे हैं कि आपका क्षेत्र में बालिका विद्यालय और कृषि मंडी बननी चाहिए, लेकिन केवासु कौन बने? आप हमसे क्यों कौन बने, हमसे आपसे क्यों कौन बने? आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा, आपका क्षेत्र को धरातल पर काम करना पड़ेगा। अगर आप धरातल पर काम नहीं करेगा तो फिर तो बल्ले का भागसू मीडिया वाला तो प्रयास करेगा, क्योंकि हमारा तो प्रयास है, हम तो बार बार में कहेंगे। लेकिन अगर आप लोग प्रयास करेगा तो आप लोगों की सुविधा बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जब सुविधा मिल जाएगी ना तो लोग फिर पापड़ी में वो क्या ना गंगा उठावा को काम करने, साहब हमने करिए, हमने यह करवा दी, हमने ऐसा करवा दी, बस कहीं वो नहीं, बात होगी चाहे होगी, लेकिन आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तब जा रही है काम होगा। हालांकि विधायक ने कह दी इन चीज़ों के लिए, लेकिन आपको मिलना तो पड़ेगा। जितनी जल्दी आप मिलेगा, जितनी जल्दी आप करवा चाहेगा तो आपको मिलना पड़ेगा। और आज भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, आज भी हमारी कुछ लोगों से फेस टू फेस बात हुई है। हमने कहा आज आप जाओ, विधायक बोली हैं, आप उनसे मिलो और बात करो, और आप बात करेगा तो आपकी जो सौगात है वो आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात है, अभी भी लाइट जो बिजली है, बिजली उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी को सामना करने, अब से बिजली की कटौती अब चालू होगी। अगर अभी से बिजली की कटौती चालू होगी तो वैसे मई जून में कहीं होगा। दूसरी बात,
बिल हमारे पास ऐसी सूचना भी आ रही है। आज हमारे पास एक उपभोक्ता ने फ़ोन करियो, उनके साथ हमारे मीटर में तो रीडिंग इतनी आ रही है, बिल में हमारी रीडिंग इतनी 200 रीडिंग ज़्यादा दिखा रखी है, और फिर कम करवा के साहब आपको कम कर देंगे, आपको बामनवा से फलाना जगह जाना पड़ेगा। आप रीडिंग जो मीटर में रीडिंग है और आप रीडिंग ले घर बैठे आ रही है, तो मीटर में रीडिंग है, वही रीडिंग आपको बिल में निकालनी चाहिए ना। तो बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि बिजली विभाग का अधिकारियों से हम कल संपर्क करेंगे, आज थोड़ा बिजी है तो हम संपर्क कौन कर पाया, लेकिन आप लोगों को भी जागरूकता के साथ उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि उपभोक्ता आप हो, आप अगर उनसे बात करेगा तो ये आपकी जो समस्या है वो अभी खत्म हो जाएगी, नहीं तो आने वाला समय में आपकी जो परेशानी है बिल्कुल पूरा। तनवीर जी, हम यही बात बोल रहे हैं कि घोषणाएं कतई बार होगी और हो रही भी जाए। अब मैं आपको घोषणा की बात बता दूं कि जब आंसू 2.5 साल पहले 3 साल पहले 3 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार ही, तब राहुल गांधी ने एक वादो करियो कि संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, वो आप 1 से 10 दिन की गिनती गिन लेना। और एक जिम्मेदार आदमी, राहुल गांधी एक जिम्मेदार आदमी है, उन्हें किसानों को लाभ दियो, किसान कहीं न कहीं उनका बेकाबू में आया और आज 3 साल निकल गया, अब तक किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ कौन हो, जिसको खामियाजो किसानों को जो खामियाजो हो वो खामियाजो आप 4 राज्यों की जो अभी चुनाव है उनको भुगतना पड़े। तो वादा बहुत हो रहा है सरकार में से, कौन के वादा कौन है, वादा तो बहुत हो रहा है, लेकिन इन वादा पर सटीक उतरवा को काम कौन कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं आप लोग अगर जागरूक और मांग करेगा तो आप लोगों का जो वादा है वो पूरा होगा, लेकिन जनता उन वादाओं पर पीछे पड़े को नहीं, सरकार वादाओं को पूरा करे को नहीं, और जब सरकार बनवा की उम्मीद आवे तो वे आपका जो काम उनको गिनाता रहे और आप लालच में आ जाए। आज दोस्तों हमारे पास एक समाचार हमने सोशल मीडिया पर पढ़ियो कि एक किसान को, हालांकि सरकार ने कर दी, लेकिन एक किसान को नोटिस थमा दियो साहब सरकार ने, लल्ला में को 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा को नोटिस थमा दियो, और उन्हें हालांकि बराबर सुबह बैंक को लोन को कर्जो दे रही हो, चुका रही हो, लेकिन जिस ही बात हो 3 साल पहले कि साहब आपको कर्जा माफ किया जाएगा, तो उन्होंने किसी को जो ब्याज वो दे वो बंद कर दियो, किसी को जमा बंद करा वो बंद कर दियो। अब भाई वह बहुत दुगुन हो गया 3 साल में, सरकार ने निकाल दिया नोटिस, कर्मचारी कई बार मना करने के बाद भी निकाल दियो, बैंक को निकाल, सरकार निकाल रही है। अब तो बताओ ये किसान क्या करेगा, आत्महत्या करेगा, और जब किसान आत्महत्या करेगा, जब सरकार एक्शन में आएगा उससे पहले एक्शन में आ जाओ। लेकिन जनता को जागरूक हो जरूरी। तो आज का कार्यक्रम हम तय की बात करेंगे आपसे, और कल मिलेंगे नए समाचार के लिए। लेकिन कहीं न कहीं हम किसान का मुद्दा जरूर उठाएंगे अब, क्योंकि किसानों को कर्ज माफी का मुद्दा हम उठाएंगे, और किसान को भी तैयार होना चाहिए बोलवा के लिए। किसान की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसको भी हम मुद्दा उठाएंगे। सरपंच की हालत आपके सामने है कि अब सरपंच तो या केवल लगे सब पैसा है हमारे पास कर रखा